अबे चल चल वो आ हाँ गया। उस्ताद, अभी तक ट्रैक्टर रिपेयर नहीं किया, मालिक नाराज हो रहा है, जल्दी से हमारा काम फाइनल करो। बस हो गया आपका काम। मेरा पाँव। अबे जल्दी कर नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल चल। अरे मैं कैसे चलूं, मेरे पाँव में मोच आ गई है। अरे उस्ताद ये क्या कर दिया तूने? छोटा सा ब्रेक का काम कराना था, तूने तो पूरे ट्रैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी आवाजें क्यों कर रहा है इंजन? रुको भाई मैं चेक करता हूँ, लगता है कोई मसला आ गया है। क्या हुआ, कुछ समझ में आया उस्ताद? इसका तो इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा। ये देखो सारा ऑयल जल के बेकार हो चुका है। ओहो, अच्छा मैं मालिक से बात करता हूँ। अबे अंदर चल। मालिक, इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे तू? इंजन ऑयल तो 2 दिन पहले ही चेंज करवाया था। मालिक मैंने खुद देखा है, इंजन ऑयल जला हुआ है, चेंज कराना पड़ेगा। लगता है मैकेनिक और तुम मिल के मुझे चूना लगा रहे हो। खबरदार, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने जब तुझे ट्रैक्टर दिया था तो उसमें इंजन ऑयल नया डला हुआ था, अब नहीं है तो अपनी जेब से डलवा के लाओ। देख भाई मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, तेरे सामने ही ऑयल जला हुआ था। अब नया ऑयल ला देगा तो मैं डाल दूंगा। या खुदा, ये कैसी आजमाइश आन पड़ी है मेरे ऊपर, मुझे जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इंजन ऑयल ना डलवाया तो मालिक नौकरी से निकाल देगा मुझे। भाई साहब, मुझे ट्रैक्टर का इंजन ऑयल चाहिए। भाई एक नई कंपनी इंजन ऑयल खरीदने पर ऑफर दे रही है। 1 डब्बा इंजन ऑयल खरीदने पर खाना फ्री। ठीक है भाई, वही दे दो फिर मुझे। आप वहाँ बैठकर खाना खा ले, मैं आपको इंजन ऑयल दे देता हूँ। जी मालिक। मेरे ट्रैक्टर में सिर्फ असली शेल रिमूला डलता है। तुम कोई कचरा इंजन ऑयल न डलवा के ले आना। और असली शेल रिमूला की पहचान उसकी सील पे होती है, हलाकर जरूर चेक कर लेना। ठीक है मालिक। एक तो ऑयल के पैसे देने पड़ रहे हैं, ऊपर से फ्री का खाना भी गया। भाई असली शेल रिमूला दे दो, मालिक का हुक्म है। जी बेहतर सर, ये ले शेल रिमूला। भाई ये क्या कर रहे हो? असली और नकली की पहचान कर रहा हूँ। रेमूला की बोतल को हिलाने से सील के ऊपर शेल लिखा हुआ नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है और फिर गायब भी हो रहा है। सर आपने तसल्ली कर ली, हमारे पास 1 नंबर माल होता है। हाँ बस मैंने तसल्ली से देख लिया है। ये पकड़ो, 2 केन्स दे दो। यार अब इस महीने मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरी तनख्वाह में से पैसे शेल रिमूला खरीदने में चले गए हैं। ये ढक्कन पे क्या लगा हुआ है? उस्ताद देखो, रिमूला के ढक्कन में से कुछ निकल रहा है। अरे उस्ताद, रिमूला की बोतल में से पैसे निकल आए हैं, ये देखो। हाँ भाई शेल रिमूला खरीदो और बनो बादशाह, क्योंकि शेल रिमूला में से ढेरों इनामात निकलते हैं। इसका मतलब है दूसरी बोतल में भी इनाम होगा। हाँ ये पकड़ उस्ताद। है, ये देख उस्ताद, अरे इसमें से तो सोने का सिक्का निकल आया, मैं अमीर हो गया। अबे हमारा प्लान तो इसको कंगाल करने का था, लेकिन इसके तो उल्टे इनामात निकल आए हैं। और तू अपना पैर भी खामखा तोड़वा बैठा है। तुम्हारा ट्रैक्टर रेडी हो गया है, देखो अब शोर भी नहीं कर तो रहा। फिर जल्दी उतरो, मैंने घर जाके बेगम को सोने का सिक्का भी दिखाना है। रमूला से इंजन रहे दमदार। पैसों और सोने के सिक्कों की भी हो बरसात। सर अमेरिका से कॉल है। हाँ डोनाल्ड भैया। अबे गर्मी वो क्या होती है? अबे मेरा काम किया कि नहीं? तमीज से, साहब है हमारे। अच्छा ट्रम्पू, मैं तो इसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ मेरा काम किया कि नहीं? अबे छोड़ना यार काम शाम को, काम तो चलते ही रहेंगे। चला जा, तुझे अपनी सल्तनत विजिट करवाता हूँ। तू बस प्रोटोकॉल देखता जा अपने भाई का। है कोई तेरे भाई जैसा? सारी लोन मास्क से भी मीटिंग का टाइम हो गया है। कैंसिल कर दे, साला फिर वही लोन मांगेगा गरीब आदमी। ए भाई मेरा काम। ओह नो। तूने फिर वही चवल मार दी। इसे कचरे में डाल के आ। चल भी चल चल चल। ए भाई प्लीज मेरा काम कर दे यार। पुलिस बोल के दिल नरम कर दिया बड़े साहब आपके जूस का टाइम हो गया है। ला इधर। वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब। वाह 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 वाह। हम जैसों को ये वाला जूस पीना पड़ रहा है। ले जाओ इसे। सेनापति। यस सर। हमारा मन थोड़ा चंचल सा हो रहा है, कहीं घूमने को दिल कर रहा है। जरा मेरी गाड़ियाँ रेडी कराओ। अभी करवाता हूँ साहब। ए भाई मेरा काम कर दे यार। अबे साइड पे रखना अपने काम को। आ तुझे अपना प्रोटोकॉल दिखाऊं, देख जरा मुझ जैसे अमीर लोगों की लाइफ कैसी होती है। और ये इतनी महंगी गाड़ियाँ तेरी हैं? अबे ये गाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसी 250-300 मेरे फार्म हाउस पे रुल रही हैं कबाड़ में। अबे तू तो कंगला था, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अभी तूने देखा ही क्या है, आगे चल तुझे दिखाऊं तेरे भाई का लाइफस्टाइल कैसा है आखिर। भाई मेरा काम। हटो।
चस नहीं आ रही, फील खराब हो रही है। केकड़िया जी साहब। हेलीकॉप्टर ले आ, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे आज। ठीक हो गया साहब। हाँ जल्दी, तब तक मैं जरा बाहर की हवा खाता हूँ। ए उतर। उतर रहा हूँ भाई। भाई तेरे पास हेलीकॉप्टर भी है क्या? अबे ये हेलीकॉप्टर, जेट, समुद्री यॉट, ये सब तो खिलौने हैं तेरे भाई के लिए, खिलौने। आज साहब का फिजाई सफर करने का मूड है क्या? हाँ जल्दी से हेलीकॉप्टर निकलवाओ, लेकिन उससे पहले हम स्नान करना चाहते हैं। भाई वो मेरा काम कर देते ना। ए, साहब को बार बार तंग मत कर, साहब को गुस्सा आ गया ना लटका देंगे तुझे। हो जाएगा तेरा काम। चल उससे पहले हम थोड़ी देर स्नान करते हैं, हमारे लिए कुछ खाने को पेश किया जाए। ठीक है साहब। अरे भाई वो देख, तेरा हेलीकॉप्टर आ गया। अबे ये तुम जैसे छोटे लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर को देख के एक्साइटेड होते हैं। हम तो सब्जी लेने भी इसी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। अरे भाई ये सब छोड़, मेरा काम कब करेगा? ये हेलीकॉप्टर का पंखा क्यों बांधा? अबे साले मेरा काम कब करेगा? सुबह से बोली जा रहा हूँ मेरी बैग पंचर है, मेरा काम कर। मतलब ये सारा प्रोटोकॉल, ये सल्तनत, ये सारा मैं ख्वाब देख रहा था। अरे यार कब से नींद में बड़बड़ा रहे हो? उठ काम कर, पंचर लगा। आपका खाना रायता भी बना के ला। अभी लाया। ओए तू उधर क्या कर रहा है? इधर खाना आ गया है। खाना आ गया? ओए रुको, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कैसी गड़बड़? यार मुझे पता है आज खाना खिलाने की बारी मेरी थी, लेकिन मैं तो अपना बटवाई घर भूल आया हूँ। कंजूस आदमी, ड्रामेबाजी मत कर हमारे साथ। खाने का बिल तो तुझे ही देना पड़ेगा। अबे कहाँ से दूं बिल? बटवाई घर भूल आया हूँ। तलाशी दे तू अपनी। हाँ देख ले मेरी जेबें देख ले, ये वाली भी देख, है कहीं बटवा? अरे यार इसने तो एंड मौके पे ही धोखा दे दिया है। भाई सच में बटवा भूल आया हूँ। इस खाने का बिल तुम लोग दे देना, ठीक है? बिल नहीं है? फिर मेरे पास एक प्लान है, चलो मेरे साथ। कौन सा प्लान भाई? चल बताता हूँ। हैं? प्लान? कहाँ गए वो दोनों? कुछ नहीं भाई, हम लोग अभी आ रहे हैं, तुम खाने का ख्याल रखो, अभी आ जाएंगे। 2 मिनट दो हमें, बस 2 मिनट। ओए मजदूर एक काम करोगे? काम के लिए तो खड़े हैं, कौन सा काम? बर्तन धोने हैं बस। बर्तन धोने हैं? हाँ तो धो देंगे, आसान काम है। 200 रुपया मजदूरी दूंगा। 200 रुपया ना भैया, 200 रुपये में मिलता ही क्या आजकल? अबे साथ चिकन मटन का VIP खाना भी खिलाऊंगा। खाना मिलेगा फिर धो देंगे। अबे यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ हमारा खाना इंतजार कर रहा है। तुम लोगों ने अगर बिल नहीं देना तो मुझे बता दो। अबे उसी का तो बंदोबस्त कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब? तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ। आ चल भाई चलें। बर्तन ही धोने हैं ना बस। हाँ बर्तन ही धोने हैं, चलो। भाई कहाँ चले गए थे? मैं कब से यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। आगे उस्ताद, आगे हम। मेरा बटवाना दिख जाए किसी को यूं। अबे ये भी हमारे साथ खाना खाएगा क्या? अबे इसी के मुंह से तो हम खाना खा रहे हैं। ए भाई तू शुरू हो जा। अजीब है यार। मौका अच्छा है, ये लोग खाने में मगन है। मैं अपना वॉलेट तो निकाल लूं यहाँ से। अगर ये पैसे और वॉलेट इन कमीनों के हत्थे चढ़ गया तो बिल मुझे ही देना पड़ेगा। अब हो गया है खाना फ्री का, अब खा लेता हूँ। अबे हमने कौन सा खाने का बिल देना है? साथ कोल्ड ड्रिंक ना मंगा लें? मंगा ले। ए होटल वाले इधर आ। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक लेके आ। ये लो जी कोल्ड ड्रिंक। लो ये बोतल डाल। ये जितनी स्पीड से तू खाना टूस रहा है ना, उतनी स्पीड से तूने फिर बर्तन भी मांजने हैं। ओए तू टेंशन नहीं ना ले, ये बर्तन धोना तो मेरे भाई हाथ का काम है। तुझे लगता है सूफी तेरा प्लान काम कर जाएगा? मैंने कच्ची गोलियां कभी नहीं खेली। खा। तू कच्ची गोलियां खेली या पक्की? मेरा काम तो हो गया, बिना बिल दिए खाना ठूस लिया मैंने तो। चल बेटा अब तेरे काम करने की बारी आ गई, आजा। हाँ भी उस्ताद, कितना हुआ बिल? 3000 रुपए। 3000? अच्छा अगर पैसे ना हो तो? क्या मतलब? वैसे अगर किसी गाहक के पास पैसे ना हो तो ये होटल के सारे गंदे बर्तन उसी को धोने पड़ेंगे। अभी धुल जाते हैं। ये पकड़ बेटा, डील के मुताबिक तेरा 200। चल अब सारे बर्तन धो, आजा। वेरी चालाक सूफी ब्रो। बिल हो गया। होटल वाले ये धो देगा सारे बर्तन। ठीक है। ए अच्छे से धो के जाना। ये टांग पे क्या हरकत कर रहा तू? हाँ? अरे
पिछले जन्म में नहीं था क्या? मेरी टांग के ऊपर ट्रिमर चला दिया तूने। गलती होगी भाई साहब, वो क्या है कि ट्रिमर की वाइब्रेशन से ना मेरा पाँव फिसल के आपकी तरफ आ गया। और ये तूने पाँव के ऊपर ट्रिमर क्यों बांधी हुई है? और ये एक खास किस्म की थेरेपी है। मेरे पाँव में दर्द था ना, तो डॉक्टर ने बोला है ट्रिमर बांध लो, वाइब्रेशन से आराम आ जाएगा। अजीब दौर आ गया यार। दवाई मिला दी है, दूध पीते ही इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। कितनी देर है दूध का? अरे बस भाई साहब, मेरा दूध वाला पहुंचने ही वाला होगा। रुके भाई साहब, आप दूध लेके जा रहे हैं? हाँ भाई साहब, ये दूध आप मुझे दे दे, मेरा कस्टमर खड़ा है, मैंने इसे चाय बना के देनी है। मेरा दूध वाला जैसे ही दूध दे के जाता है वो मैं आपके घर भिजवा दूंगा। और भाई मेरे खुद के सर में दर्द है, मैंने भी चाय बना के पीनी है। भाई साहब समझा करे ना, कस्टमर खड़ा है, मेरा रोजी रोटी का मसला ये है। पूरा 1 किलो दूध है, जैसे तेरा दूध वाला है तो दूध भिजवा दियो। मैं भिजवा दूंगा 1 किलो दूध। हेला यार, मेरी कॉल आ गई, चाय रहने दो। अरे भाई साहब, मैंने आपकी वजह से हाई साहब से दूध उधार लिया है। नूरे, उस हाजी से आज मैंने अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया है ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। तुझे याद है ना उस दिन मालिक के सामने इसने मुझे कितना बेइज्जत करवाया था? इस माह पूरे 32 किलो दूध गए आपके पास। आज वाले किलो के साथ 33 किलो होगा। हट, तू से दूध नहीं लेना। अब देख रही मैं, तू बंदा है ईमानदार। तेरा जो ये लड़का है ना, 1 नंबर का बेईमान है और दूध में पानी मिला के देता है। क्या कह रहे हैं हाजी साहब? मालिक हाजी साहब तो इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कब दूध में पानी मिलाया है? मालिक आप भी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। 3 साल हो गया मुझे आपके फार्म पे काम करते हुए, कभी किसी कस्टमर ने शिकायत की है? सारे कस्टमर ही तेरी शिकायत करते हैं। इस मोहल्ले के लोग ही शैतान हैं, आपको बहकाते रहते हैं। मालिक आपका फार्म अच्छा चल रहा है ना, जेलस होते हैं, जेलस, क्योंकि मेरे जैसा मेहनती बंदा आपके पास काम कर रहा है। तू कसम उठाता है, तू सच्चा है? आपकी कसम मालिक। ले, मेरी झूठी कसम उठा के मुझे ही मारने पे तुला हुआ है तू। दोबारा अगर तेरी शिकायत आई ना तो तुझे काम से निकाल दूंगा। हाय साहब, मैंने इसे समझा दे, दूध ले ले, आइंदा बेईमानी नहीं करेगा। डालो। उसी बेइज्जती का बदला लिया है, बस यूं समझ आज के दिन ये वॉशरूम में ही बैठा रहेगा। चल ठीक है, मैंने काम शाम खत्म कर लिया है, मैं जरा होटल पे आता हूँ, आके चाय पीते हैं गामे से। आजा आजा, तू भी आजा। गामे 2 कप गर्मा गर्म कड़क चाय तो पिला हमें। आप बैठो भाई साहब, अभी देता हूँ। तुझे हाल सुनाऊं मैंने हाजी के साथ किया क्या है? चल। मैंने है ना बड़े तरीके से हाजी का ध्यान भटकाया है। जैसे ही उसकी नजरें हटी, मैंने उसके दूध के अंदर लूज मोशन वाली दवाई डाल दी। अब जैसे ही वो घर जाके चाय पिएगा, सुसरा 4 घंटे तक वॉशरूम से नहीं निकलेगा। ये ले भाई साहब आपकी चाय। बड़ा आया मेरी बेइज्जती करने वाला, वो भी मालिक के आगे। ओए, भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साले मेरे अपने पेट में हो रहा है। अबे मुझे लगता है उस दवाई वाली दूध की चाय हमने पी लिया, जो हाजी को तूने दवाई मिला के दी थी। ये कैसे हो गया? ओए ये देखो मेरी बैसाखी। अबे ये क्या, बैसाखी के अंदर ग्राइंडर? ओए काट जाएगी उंगली, बहुत तेज धार है इसकी। इसे हम उस जेल की सलाखें काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह यार, मतलब आज हम जेल से निकल जाएंगे। कोशिश तो पूरी करेंगे। मैंने इसकी धार को बहुत तेज बनवाया है, ये सलाखों पे लगते ही उसका लोहा काट के रख देगी। अब तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाके मिशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? कोई आवाज मत करना। अरे देख यार, ये बैसाखी के अंदर ये छोटा सा ग्राइंडर छुपा के लाया है ना, इसके साथ तो सलाखें कटती जा रही हैं जेल की। ये शोर कहाँ से आ रहा है? अब बंद हो गया है, लगता है इस रेडियो में से आवाज थी। ओए लंगड़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे साहब जी, मैं जरा रेडियो सुनने आया था। वो क्या है कि जेल में बैठ बैठ के बोर हुए पड़े हैं। अभी तो इसका चैनल ही नहीं मिला, तू खाक सुनने आ गया है रेडियो। चल पीछे जा। अच्छा जी, चल चल चल। ठीक है साहब जी, ठीक है। जब चैनल लग जाए तो आवाज ऊंची कर देना, हम भी जरा सुन लेंगे। चल चल जा यहाँ से। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? ससुरा, इस ग्राइंडर के काटने की आवाज इतनी ऊंची आती है, उस गार्ड को मुझ पे शक हो गया था। वो रेडियो सुन रहा है लेकिन उसको चैनल ही नहीं मिल रहा। जैसे ही म्यूजिक ऑन होगा, वो रेडियो में मस्त, पीछे से हम इस ग्राइंडर से सारी सलाखें काट डालेंगे। तब तक तेरे इस ग्राइंडर की धार चेक कर लेते हैं। चला इसे। अरे यार, ये तो वाकई बहुत तेज है। सुना तुमने? लगता है इसको रेडियो का चैनल मिल गया है। अब ये होगा गाने सुनने में मगन। मैं जाके जेल की सलाखें काटता हूँ। दुआ करना आज कोई गड़बड़ ना हो जाए। तू जा शुरू कर और यहाँ से निकल जाएंगे।
अरे रुक, हाँ क्या हुआ? सलाखें काटने के बाद कहीं ये ना तू अकेला भाग जाए, हम दोनों को साथ लेके जाइयो। अरे अकेला क्यों भागूंगा यार, तुम दोनों को साथ लेके जाऊंगा। पहले तुम लोग सलाखें काटने तो दो, पहले ही तुम लोग नौसत डाल रहे हो। देख ले, अगर तू अकेला भागा तो हम दोनों उस गार्ड को बता देंगे। साला 2G नेटवर्क, जब मैं भाग चुका हूँ तो तुम दोनों बता के क्या उखाड़ लोगे? इसका मतलब है तू अकेला भागना चाहता है। अरे नहीं यार, पहली बात तो मैं टांग से लंगड़ा हूँ, दूसरी बात अकेले भागूंगा क्यों मैं? अरे तुमने अपनी दोनों टांगों पे भागना है, मैंने अपनी 1.5 टांगों से भागना है, तो कंधे पे थोड़ी उठाना है तुम लोगों के वजन के डर से भाग जाऊंगा मैं। तुम दोनों सब्र रखो, बस जेल की सलाखें कटने दो। ठीक है फिर जा जल्दी से। साहब जी, कैदियों की चेकिंग का टाइम हो गया है। कैदी साहब ठीक हैं, जा तू चाय लेके आ, मुझे रेडियो सुनने दे। ये लंगड़ा बहुत शातिर है, ध्यान रखना कहीं अकेला ना निकल जाए। ऐसे कैसे निकल जाएगा? मैंने भी अपनी दूरबीन जैसी आंखें इसी पे टिकाई हुई हैं। ये लो साहब जी, मलाई मार के बनवाइए चाय। शफीके से लाया है ना? जी जी साहब, वहीं से। शफीका चाय बड़े मजे की बनाता है। ओ, एक सलाख कट गई है। अरे वो निकल रहा है। अबे रुक, इतने से छोटे से सुराख से नहीं निकल पाएगा ये। इससे तो नहीं निकल पाऊंगा, एक और सलाख काटनी पड़ेगी अभी। नजर रख इस पे। अरे दूसरी कट गई। अरे वाह, अब तो निकल जाऊंगा इसमें से। अबे रुक रुक, अकेले भाग रहा है, रुक। ये क्या? अबे रुको, फंस गया हूँ। साले अब तो तू पक्का फंस गया है। साहब मजाक कर रहा था मैं। अबे लंगड़े, ये बता तूने ये सलाखें काटी कैसे हैं? बता। इसने बैसाखी में ग्राइंडर लगाया हुआ है। इसे अंदर लेकर इसकी इमिग्रेशन करते हैं, इसी डंडे के साथ। ये ले ताला लगा दे। बस मैं दुकान बंद करके तेरी तरफ ही आ रहा हूँ। लगा दिया ताला सेठ। सुबह टाइम से आ जाया कर, तेरे आने से पहले मैं झाड़ू दे देता हूँ। तुझे किस चीज की तनख्वाह देता हूँ मैं? कोई बात नहीं सेठ, मैं कल से जल्दी आ जाया करूंगा। चल जा अब। 1 मिनट होल्ड कर यार, तुझे पता तो है आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। मैं ताला चेक कर लूँ। हाँ बस लग गया है ताला। हाँ, ये काम हुआ क्या? अबे मैंने ये असली ताला छुपा के वो कागज का ताला लगा दिया है। आज अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया ना, अपनी तो ईद हो जाएगी। तसल्ली से दुकान बंद कर ली है, बस तेरे पास ही पहुंच रहा हूँ। गया गया सेठ गया। चल चल, अगला काम शुरू करते हैं। सेठ भी कितना पागल है, असली ताले और कागज के ताले में फर्क ही नहीं कर सका। अभी तो कुछ किया भी नहीं, पुलिस वाला पहले आ गया। कस्टमर है हमारा, चुप चुप। हाँ भाई छोकरे, दुकान बंद कर दी है क्या? जी साहब जी, दुकान तो बंद कर दी है। कैसे दुकान बंद कर दी है? ताला तो तेरे हाथ में है। वो क्या है कि सेठ ने ताले चेंज करवाए हैं। ये ताला पुराना हो गया था ना, हमें कुछ चोर वोर तोड़ लेता तो फिर आपको डिस्टर्ब करते, उससे बचने के लिए हमने फिर नया ताला लगाया है। अच्छा, ताला चेंज किया है? जी जी साहब जी, ये तो खराब ताला है, कबाड़िए को देना है। ये तो अच्छा काम किया है। चलो, मुझे सिगरेट की डब्बी चाहिए, खोलो ये ताला। अरे साहब जी, हम ठहरे 2 टके के मजदूर, हमारे पास थोड़ी ना इतनी बड़ी दुकान की चाबी होगी। दुकान को तो सेठ खुद ही ताला लगा के जाता है, खुद ही आके सुबह खोलता है। हम तो ठहरे सफाई वाले, अब बंद हो चुकी है दुकान। ओहो, मुझे अब इस सिगरेट की डब्बी के लिए 10 किलोमीटर और आगे सफर करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। इससे पहले कि कोई और आए, चल दुकान में घुसते हैं। उठा ये शटर। यार कौन एक डब्बी सिगरेट के लिए 10 किलोमीटर पेट्रोल जलाए? कॉल ही कर लेता हूँ सेठ को। अब किसकी कॉल है? हाशिम पुलिस वाला। जी हाशिम साहब। हाँ सेठ, वो बड़े साहब के लिए सिगरेट की डब्बी लेनी थी। तू तो दुकान बंद करके घर चला गया है। वहाँ तेरा मुलाजिम खड़ा है, उसे कह दे दुकान खोल के साहब के लिए सिगरेट की डब्बी दे दे। मेरा मुलाजिम तो मुझसे पहले चला गया था दुकान को ताला लगा के। वो वहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जाके देखना पड़ेगा।
हर चीज छोड़, सबसे पहले गले पे अटैक करते हैं। अबे ये तो तुझे ही पता होगा ना, तेरा सेठ गला कहाँ रखता है बता। हाँ तो पता है ना मुझे, इधर आ। ये रहा सेठ का गला, इसमें है सारा माल। अबे 10-10 वाले छोड़, मोटे नोट उठा मोटे। तू भी नीचे से उठाना। इसकी तो जरा एक सिगरेट की डब्बी देना। अच्छा सेठ ये लो। साले सेठ के साथ हैंगिया फेंगिया। ये लो सर, सिगरेट के साथ साथ इन दोनों को भी ले जाओ, रंगे हाथ पकड़े गए हैं यार। अब किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा ये नोटों के बंडल। अरे इसमें से नोटों का बंडल कहाँ गया? यही तो रखा था। ओहो, आज तो गर्मी से हर चीज पिघली जा रही है, तंदूर पे खड़ा ही नहीं होया जा रहा। ऐसा करता हूँ, पंखा चला लेता हूँ। साले किससे पूछ के पंखा ऑन किया तूने? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अबे तू क्यों खामखा मालिक बन रहा है? याद कर साले, पिछली दफा 12,000 रुपया बिल आया था, मालिक मुझे गालियां दे रहा था। यहाँ हम मजदूरी करने आते हैं कि पंखे पे बैठने आते हैं? अबे तू मेरी तरह अगर तंदूर पे बैठ के रोटियां लगाए तो पता चले तुझे कितनी गर्मी है। तो मैं कौन से एसी पे बैठ के प्लेटें साफ करता हूँ? वहाँ भी गर्मी होती है। जा अपना काम कर। हम लोग मालिक का नमक खाते हैं, उनका नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। अभी बताता हूँ तेरा मालिक को। अबे जा जा। अरे यार पंखे से पैसा ना गिर जाए। अरे उस्ताद पप्पू, ला मेरी कमेटी के पैसे, मैंने घर सोलर लगवाना है। सोलर के लिए ही तो तेरे पास कमेटी रखी थी। अरे यार वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने तेरी कमेटी के पैसों का बंडल बना के इस थैले में रखा था। मैं जैसे ही नमाज पढ़ने गया, वापस आके देखा तो तेरे पैसे नहीं मिल रहे। क्या मेरी कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे? हाँ यार। अबे पैसे कहाँ गए यहाँ से? ये रहा वो पैसों का बंडल। अब कहाँ छुपाऊं? पंखे में छुपाया तो फिर से न गिर जाए। ये इस कूलर में डाल देता हूँ। अरे यार ये वाटर प्रूफ थोड़ी है, सारे पैसे ना जाया हो जाएं। वही पंखा ही ठीक है। अरे क्या उस्ताद पप्पू, पूरे 10 महीने मैंने इस कमेटी का इंतजार किया है। अब वो खुश नसीब दिन आए तो तूने मेरी कमेटी के पैसे ही गायब कर दिए। अरे भाई मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। उस्ताद मैंने नहीं तेरे होटल पे काम शाम करना, मुझे छुट्टी चाहिए। अबे तुझे क्या हो गया है? वो तेरा चहीता शर्गिद मुझे पंखे पे नहीं बैठने दे रहा। मैं सारे दिन तंदूर पे रोटियां लगाता हूँ, कम से कम मुझे फ्री टाइम पंखे पे तो बैठने दे। अरे यार पहले मैं बहुत परेशान हूँ, मजीद मुझे परेशान मत करो। यहाँ से कमेटी के 5 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। 5 लाख रुपए गुम हो गए हैं। उस्ताद मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। उस्ताद जब तू नमाज पढ़ने गया था ना, तेरा वही चहीता शागिर्द इधर काउंटर के आसपास घूम रहा था। यकीनन तेरे उस चहीते शागिर्द ने पैसे उठाए होंगे। वैसे भी वो सुबह से मुझे यहाँ नजर नहीं आया। ऐसा हो तो नहीं सकता, फिर भी तुम बुला के लाओ उसे। चल वे, तुझे उस्ताद बुला रहा है। उस्ताद वापस आ गया नमाज से? हाँ जी। अच्छा चलो तुम, आ रहा हूँ मैं। जी उस्ताद। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर ये दोनों कह रहे हैं जब मैं नमाज पढ़ने गया था तुम पीछे से काउंटर पे आए थे। हाँ आया था मैं। तो 5 लाख रुपए इस थैले में पड़े थे, कहाँ है वो? उस्ताद चोर ने भी कभी माना है कि मैंने चोरी की है? अभी पुलिस को कॉल करो, वो इससे गुला लेंगे। वो पैसे किसने उठाए हैं? अरे उस्ताद वो पैसे तो मैंने ही उठाए हैं। क्या कह रहे हैं? ये रहे वो पैसे, यही बंडल था। हाँ बंडल तो यही है, पर ये पैसे उठाए क्यों तूने? क्योंकि जब आप नमाज पे जा रहे थे ना। ये कमेटी के पैसे अलग रख देता हूँ, अभी लेने आएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओ चार्जर लेने आए थे। जाओ तंदूर पे और तू पेड़े बना। अरे उस्ताद तू बहुत भोला आदमी है, ऐसे खुलेआम इतनी बड़ी रकम रखना, ये तो एकदम चोरों को दावत देने वाली बात है। मैंने ये सेफ्टी के लिए यहाँ से उठा लिए थे, ताकि जब आप नमाज पढ़ के आए तो ये आपको ही दे सकूं। ले भैया अपनी अमानत। शाबाश बेटा, अच्छा किया तूने। जाओ आप अपना अपना काम करो।